आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली NCR क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। बर्फ़बारी एक प्रकार से कह लीजिए हो रहा है। मानसून का कहर, प्रकृति का कहर जो है वर्तमान समय में जारी है। तो हो सकता है कि इससे आवाज़ स्पष्ट ना जाए, तो इससे आज आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत ही आवाज़ आ रही है। तो हमारा प्रश्न था भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने मत प्रस्तुत कीजिए। क्या यह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। क्या यह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? सबसे पहली बात हम बताएंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहाँ पर की गई है। भारतीय संविधान में कहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है, उसको सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे बाद में उसको देखेंगे, क्योंकि पहला खंड जो हमारा है वो है कि सबसे पहले आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। पहले खंड में हम इसको लिखेंगे। दूसरे खंड में हम साबित कर कुछ तथ्यों के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष की जो ये संकल्पना है ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, वर्तमान समय में भी विद्यमान है। उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है भारतीय संविधान के अंतर्गत, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारे नागरिकों के समस्त जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उसका संकलन एक प्रकार से भारतीय संविधान में किया गया है, और संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उसी में एक खंड है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसमें यदि हम 25 से 28 की देखते हैं तो क्या क्या मिलता है। सबसे पहले अनुच्छेद 25 में हमें देखने को मिलता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवास करता है, कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, वो अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। ये भारत के संविधान द्वारा उसको अधिकार दिया गया है। इसके बाद इसमें बहुत से सारे तथ्य हैं, वो आप सबने किया होगा कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने धर्म के लिए किस प्रकार से अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, किस प्रकार से पूजा जो होती है हमारी धार्मिक याचनाओं को करने की स्वतंत्रता है, उन सब के बारे में बात की गई है। उसी तरह से अनुच्छेद 26 हमारा है, इसमें क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे अनुच्छेद 25 में बताया गया था अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता थी। वहीं अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक आयोजन आप अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कर सकते हैं, यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इसमें धार्मिक व धर्मार्थ प्रयोजन जो होते हैं उसके लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, राज्य उसमें बाधा नहीं डालेगा। ये सारे प्रावधान आपको अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत एक चीज और है कि आप धार्मिक जो संप्रदाय है आपका, उसकी चल और अचल संपत्ति भी बना सकते हैं। जो आप जानते हैं बड़े बड़े जो हमारे ट्रस्ट हैं, मंदिर वाले जो ट्रस्ट हैं, जो करोड़ों रुपए बना कर रखे हैं, अरबों की संपत्ति बना कर रखे हैं, वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ही बना के रखे हैं। इसके बाद फिर बात आती है अनुच्छेद 27 की। इसमें क्या बात किया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। मतलब किसी व्यक्ति को धार्मिक प्रयोजनों के लिए किसी कर के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आप कोई कर नहीं देना चाहते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होना है, आप उसमें योगदान नहीं करना चाहते हैं, तो आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप इसके लिए फ्री हैं। कोई जबरन आपसे वसूली नहीं कर सकता, जबरन आप पे दबाव नहीं डाल सकता कि आप इस संस्था को चैरिटी दीजिए, इस संस्था को आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। यदि सरकार ने किसी विशेष धार्मिक संस्थान के लिए कोई सेवा प्रदान की है तो सरकार उसके श्रद्धालुओं से कर लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब यदि सरकार कोई व्यवस्था कर रही है, कोई धार्मिक आयोजन कर रही है, तो वहां पे सरकार कर ले सकती है, ऐसा इसमें
कहा गया है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 27 में बताया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 28 आ जाता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के संबंध में तो यह भी स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि किसी भी संस्थान में भारत में धार्मिक शिक्षा एक प्रकार से नहीं दी जा सकती है किसी भी संस्थान में, ये आपको संविधान द्वारा बताया गया है। तो आपको इस प्रश्न में क्या बताना था, सबसे पहले आप बताते कि अनुच्छेद हमारा जो 25 है, जहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक की चर्चा करनी थी आपको अपने उत्तर में, और आपको विस्तृत रूप से बताना था कि किन किन अनुच्छेद के माध्यम से किस प्रकार से विभिन्न धार्मिक आयोजनों के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक चल अचल संपत्ति बनाने के लिए किस प्रकार से संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन सब के बारे में समग्र रूप से आपको बताना था, और आप सब ने बहुत अच्छा प्रयास भी किया है। अब बात आती है कि इसके दूसरे पक्ष की, आपके प्रश्न के दूसरे पक्ष की बात आती है, जहां पे धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। क्या भारत धर्मनिरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष वर्तमान समय में परिदृश्य जो स्वरूप है दिखाई देता है? जब भारत में धर्मनिरपेक्ष की बात आती है तो भारत का धर्मनिरपेक्ष जो है, और जो हम देखते हैं पूर्व में जो धर्मनिरपेक्ष देखते हैं, यूरोपीय देशों में देखते हैं, उसमें मूलभूत अंतर है। तो यहाँ पे प्रश्न में भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के बारे में, चरित्र के बारे में बात करनी है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि कुछ ऐसे बिंदु हैं हमारे संविधान में, कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे हम मान सकते हैं कि भारत देश हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष कैटेगरी में आता है, धर्मनिरपेक्ष है। जैसे आप जानते हैं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी प्रयोग भारतीय संविधान में किसी भाग में नहीं किया गया है। पंथ निरपेक्ष का तो प्रयोग है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग आपको भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो यह बताते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। कैसे, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आइए उनको देख लेते हैं एक प्रकार से। धर्मनिरपेक्ष भारत को साबित करने वाले जो बिंदु हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत जो देश है, भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि जो राज्य है वो किसी भी प्रकार से नागरिकों में धर्म के आधार पर विभाजन नहीं करेगा, धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को आश्वस्त कराया गया है कि राज्य किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह दिखाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा क्या है, संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है। जो हमारा संविधान बनाया गया है उसमें भारतीय राज्य का, हमारे राष्ट्र का कोई भी धर्म निश्चित नहीं किया गया है, कोई भी धर्म घोषित नहीं किया गया है, जो यह दिखाता है कि क्या भारत धर्मनिरपेक्ष है। दूसरी बात आती है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बात की गई है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे। इसमें धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 में जो बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जो निवास करता है, कोई भी किसी भी तरह का उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून की दृष्टि से कोई भी भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा। तो एक चीज़ यह भी दिखाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। उसके बाद आर्टिकल 15 आ जाता है। क्या आ जाता है कि धर्म, लिंग, जाति और विभिन्न आधारों पर जो राज्य सरकारें हैं वो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जन्म, जैसे इसमें जन्म स्थल को भी जो है बोला जाता है कि जन्म स्थल, धर्म और आपका धर्म, संप्रदाय, लिंग, भेद, इन सब के आधार पर जो राज्य है वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या करेगा कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहता है उसको किसी भी भारत के किसी भी भाग में
धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई उस पर भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत भारत में यह भी बात की गई है। इसके अतिरिक्त आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में बात की गई है रोजगार की, कि भारत में रोजगार कैसे दिया जाएगा लोगों को। तो इसमें भी बात की गई है कि सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान अवसर प्राप्त होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी पंथ का हो, किसी भी वर्ग से हो, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कहाँ पे बताया गया है? आर्टिकल 16 के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद आप जानते हैं कि 25 के 28 तक आप जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक के जो हमारे अनुच्छेद हैं उसमें भी यही बात बताई गई है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी को अपने धर्म के मानने से, प्रचार प्रसार से रोकेगा नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है ये पश्चिम के धर्मनिरपेक्ष का, जो यूरोप का हमारा धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है उससे अलग है। यहाँ पे ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब हो जाता है कि कोई भी राज्य सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा, लेकिन धर्मनिरपेक्ष के लोग नकारात्मक रूप से देखते हैं, मतलब कि कोई भी धर्म नहीं है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, इसको नकारात्मक रूप से देखते हैं। तो हमें जो नकारात्मक रूप से इसको देखना नहीं, हमें सकारात्मक रूप से इसको देखना है और धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझना है। तो इन आधारों की चर्चा कर सकते हैं, इन पॉइंट को आप अपने उत्तर में दिखा सकते हैं कि इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसा कि आपके प्रश्न में पूछा गया था, क्या यह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? जी हाँ, पूरी तरह से ये भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। लेकिन हमारा धर्मनिरपेक्ष अन्य देशों के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से, कॉन्सेप्ट से अलग है। यह भी बात हमें समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि समस्या कब आती है? जब हम पश्चिम से अपने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पश्चिम के धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत से जोड़ते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। तो वहाँ से हमें ऐसा नहीं जोड़ना है। पश्चिम की क्या अवधारणा है कि वहाँ धर्मनिरपेक्ष को बोला जाता है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है समग्र रूप से क्या करता है? सभी धर्मों को समान रूप से लेके चलता है। हम धर्मनिरपेक्ष को इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को हम समान रूप से लेके चलेंगे। लेकिन पश्चिम क्या करता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म है ही नहीं, तो हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं लेके चल रहे हैं। हम अपने धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने के कॉन्सेप्ट को चलते हैं, और यही भारत का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। इन मूलभूत बिंदुओं पर आप बता सकते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और अभी भी भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्या लिखना था सबसे पहले आप बताते हैं, क्या बताते हैं? सबसे पहले आपको बताना था अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की चर्चा करनी थी, इसमें किस तरह के अधिकार दिए हुए हैं उनके बारे में बात करना था। और अपने उत्तर के दूसरे खंड में आपको बताना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या नहीं। उसके लिए आपको आधार मैंने बताया, किन आधारों पर आप बोल सकते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इन आधारों की आपकी चर्चा करनी थी। तो निश्चित रूप से आपका जो उत्तर है वो 100% सही माना जाएगा, कोई भी कमियां नहीं रहेंगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहें और निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।